आप लोग अपनी श्वास पर ध्यान दीजिए। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, बस इतना करना। कितनी लंबी गहरी आ रही है, कितनी छोटी आ रही है, ये देखें। जब आप श्वास लेते हैं तब पेट फूलता है, और जब श्वास छोड़ते हैं तो पेट पिचकता है। पूरा यौगिक श्वास लेंगे। पेट फूले, छाती फूले, कंधे ऊपर जाएं, पूरा लंबी गहरी सांस लें। फिर होल्ड करें थोड़ी देर और फिर छोड़ दें। इस तरीके से पूरे शरीर को सांस में लगा दीजिए। श्वास का महत्व क्या है? श्वास हमें जीवित रखे हुए, उसके प्रति धन्यवाद का भाव हो। श्वास और हमारे मन के श्वास जो है हमारे मन के और परमात्मा के बीच की कड़ी है। लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। कुछ और नहीं करना है, केवल श्वास आ रही है और श्वास जा रही है, इस पर ध्यान रखना है। कोई भी बाहर से आवाज आ रही है तो आने दें। शरीर में कोई वेदना मालूम पड़ रही है तो उसको धन्यवाद दे दें। जो भी कुछ आपके संज्ञान में आ रहा है उसको बस होने दें, उसके ऊपर क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करनी है। बस सहज भाव से श्वास पर ही ध्यान रखना है। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, और कुछ नहीं करना है। सब चीजें अपने आप हो रही हैं, हम केवल उनको जान रहे हैं। केवल जानना है, करना कुछ नहीं है। जैसे आकाश है, आकाश के अंतर्गत बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। आकाश अर्थात स्पेस, उसमें बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, परंतु उससे आकाश को कोई अंतर नहीं पड़ता। आकाश वैसा का वैसा ही रहता है। इसी प्रकार हम श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं, एक्चुअल में तो वो ऑटोमेटिक हो रही है। हम श्वास लेते नहीं हैं और छोड़ते नहीं हैं। सही बात तो ये है, ये ऑटोमेटिक होता है। हाँ, जब हम प्रयास थोड़ा सा उसमें डाल देते हैं तब हम ये कह देते हैं कि हम श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं। अभी थोड़े प्रयास के साथ लंबी गहरी श्वास लेते रहेंगे और इस प्रयास को भी समर्पित कर देंगे कि श्वास है तो ये प्रयास हो पा रहा है ना। श्वास होती ही नहीं तो प्रयास कैसे होता? बस श्वास चल रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। लंबी गहरी श्वास, शरीर शिथिल है, श्वास चल रही है। कोई विचार,
कोई भावना, कोई वेदना, कोई आवाज, कोई अनुभव आपका जो श्वास पर आप प्रयोग कर रहे हैं उससे आपको हटा नहीं रहा है। बस श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। सिंपली अपनी श्वास पर ध्यान देते रहें। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। सहज भाव से आप सीधे बैठे हैं या लेटे हैं, दोनों तरह से हो सकता है। प्रयास करके, थोड़ा सा प्रयास करना है और जितनी क्षमता है उससे ज्यादा प्रयास नहीं करना। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, सहज भाव से यह होने दें और जानते रहें। केवल आप श्वास को जान रहे हो और श्वास को जानने वाले को भी जानो। पीछे जाओ थोड़ा सा। श्वास को कौन जान रहा है, इसको भी जानते रहें। बीच बीच में उदासियां आ सकती हैं, डकार आ सकती है। ये सब सामान्य बातें हैं, इसमें अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं है। बस आप जाने कि हाँ, हम श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं। सहज भाव से श्वास आ रही है और जा रही है। थोड़ा सा हम उसमें प्रयास करते हैं बस, और श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। एंजॉय करते रहें इसको। बिना प्रयास के प्रयास हो रहा है, एंजॉय करें इसको, खुशी खुशी करें। ये कोई काम नहीं है, बस हो रहा है। इसको होते हुए जाने। चेहरे पे मुस्कान ला सकते हैं तो ले आइए। भूतकाल की सारी बातों को छोड़ दीजिए। वर्तमान में रह करके श्वास ले रहे हैं आप। भविष्य की चिंता भी छोड़ दीजिए। केवल श्वास आ रही है और श्वास जा रही है। पूरा ध्यान आती हुई और जाती हुई श्वास पर रखना है। बहुत अच्छे, कंटिन्यू करना है। एक भावना कर सकते हैं अगर संभव है आपके लिए तो, नहीं तो जो अभी कर रहे हो करिए कि जैसा मेरे पीछे चित्र दिखाई पड़ रहा है, समुद्र के किनारे लहरें आ रही हैं, जा रही हैं, हवा प्रवाहित हो रही है। इस समुद्र के किनारे आप बैठे हुए हैं। आसन अपना देख लीजिए, किस आसन पे बैठे हैं, सुखासन में बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, और वहां पर आप श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। शुद्ध ताजी हवा अंदर आ रही है और जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो जो भी आपके शरीर के, मन के भाव हैं, नकारात्मक भाव हैं, उनको छोड़ दीजिए और उनको देखिए वो समुद्र में विलीन होते जा रहे हैं, समुद्र की हवा में विलीन होते जा रहे हैं। सहज भाव से करिए। श्वास पर ध्यान दे रहे हैं। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। आप समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं, हवा चल रही है, मुस्कुराते हुए श्वास को देखें बस। ये भी अकर्ता भाव से कि श्वास तो चल ही रही है ना,
हम उसमें अपना कर्ता भाव क्यों जोड़ें? ओके। अब इसमें एक प्रयोग और करना है। ये जो श्वास आ रही है, ये आपके गले के अंदर से होती हुई जा रही है, उसको अनुभव करना है। उसको अनुभव करने के लिए एक प्रयोग कर सकते हैं। 2-3 श्वास मुंह खोल करके लें। इस प्रकार से और कंठ में इसको अनुभव करें, किस तरह से हवा अनुभव हो रही है। ये उज्जाई प्राणायाम हम सीखने जा रहे हैं सहज भाव से। इसको 2-3 बार मुंह से करें तो आपको समझ में आएगा कि गले में हमें क्या अनुभव करना है। तो श्वास अंदर आएगी, इस तरह से आवाज आती है, बहुत हल्की सी आवाज आती है। बस उसको जानते रहना है और पूरा फोकस गले पर, कंठ पर रखना है। जब आप श्वास ले रहे हैं तो पेट फूलता है, फिर छाती फूलती है, फिर कंधा ऊपर जाता है, और जब श्वास छोड़ रहे हैं तो इसका रिवर्स होता है। सहज भाव से हम उज्जयी प्राणायाम कर रहे हैं। श्वास जब गले के अंदर से पास हो रही है, हमें उसका भी अनुभव होता है, और जब बाहर जा रही है, हमें उसका भी अनुभव होता है। अब अगले 15 मिनट हम पूरी मनोयोग से, पूरे ध्यान से इस ध्यान को करने वाले हैं, उज्जयी प्राणायाम को करने वाले हैं। हो सकता है मैं बीच में बोलूं या ना भी बोलूं, आप पूरा ध्यान कंठ के अंदर रख करके आती हुई और जाती हुई श्वास को अनुभव करते रहें। एक हल्की सी आवाज आएगी, उस आवाज का आनंद लें। पूरा ध्यान गले पर, कंठ के अंदर आती हुई और जाती हुई श्वास पर। आप समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं और उज्जयी प्राणायाम कर रहे हैं। कंठ के अंदर आती और जाती हुई श्वास की अनुभूति कर रहे हैं। जो आवाज आ रही है उसको जान रहे हैं। बस इतना ही करना है, और इसके लिए भी कोई प्रयास नहीं करना है। एफर्टलेस होना चाहिए ये सब, विदाउट एनी एफर्ट। एंजॉय करें आती और जाती हुई श्वास को। इसे आप आँख खोल के भी कर सकते हैं, आँख बंद करके भी कर सकते हैं।
इसके अनेक लाभ हैं। गले के सारे रोगों में, थायराइड के सारे रोगों में, मन के सारे रोगों में, पेट के सारे व्याधियों में यह उज्जयी प्राणायाम चमत्कारी प्रभाव रखता है। अगर प्राणायाम करते करते आपको लगे कि थकान होने लगी है तो थोड़ी देर विश्राम कर लेंगे, छोड़ देंगे, ये सांस का आना जाना भी छोड़ देंगे, अपने आप जो आ रही है जा रही है उसको देखेंगे और बस शांत होकर बैठ जाएंगे अगर आप थक गए हैं तो। और अगर आपकी ऊर्जा बढ़ रही है तो बढ़ने दीजिए, क्योंकि इससे ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है हमारे शरीर में, हमारे आभा मंडल में। उस ऊर्जा को भी आप लोग अनुभव करते हुए यह सरल सहज स्वतः उज्जयी प्राणायाम करें। मन के शांत होने में यह बहुत ही लाभदायक है। जैसे इस समय आपका मन केवल वर्तमान में है, सांस आ रही है, सांस जा रही है, गले के अंदर हम इसका अनुभव कर रहे हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, जितना सहज हो पाए उतना ही करिए। उज्जयी प्राणायाम लाभ ही लाभ है। इसको हम रोज प्रातः उठते ही 5 मिनट के लिए कर सकते हैं और अपने दिन भर को हम ऊर्जित कर सकते हैं। पूरा दिन हमारा ऊर्जित हो जाता है। सीधे हम बैठे हैं या लेटे हैं, पूरे शरीर को धन्यवाद देते हुए, मुस्कुराते हुए उज्जयी सांस लेनी है। गले में इसका अनुभव होना चाहिए। जो लोग अभी अभी जुड़े हैं वह कुछ बात को थोड़ी देर के लिए मुंह खोल करके सांस लेकर के प्रयोग करके देखेंगे। कि गले में कहाँ ये अनुभव हो रही है हवा, और फिर मुंह बंद करके नाक से सांस लेंगे और छोड़ेंगे और गले के अंदर हवा का आवागमन अनुभव करेंगे। इस आवागमन में थोड़ी सी आवाज भी होती है, उसको भी सुनेंगे और जो ये सब जान रहा है उसको भी जानेंगे, सहज भाव से, बिना प्रयास के। समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं, हवा चल रही है और हम उज्जयी प्राणायाम कर रहे हैं।
हो सकता है बीच में खांसी वगैरह भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी सहज लेंगे। जब हम श्वास अंदर लेते हैं, समुद्र किनारे बैठे हुए हैं, तो ये जो श्वास अंदर आ रही है हमारी 50 अरब कोशिकाओं में फैल जाती है। ये भावना करें। और जब श्वास छोड़ रहे हैं तो हमारे शरीर के जितने भी कष्ट हैं, मन की जितनी भी नकारात्मक भावनाएं हैं, उन सबको बाहर छोड़ दें। और देखें समुद्र की हवा में वो उड़ती हुई दूर चली गई है, खत्म। गले पर पूरा ध्यान है। अब सारे प्रयास छोड़ दें और समुद्र किनारे बस बैठे रहें, कुछ और नहीं करना है, कुछ करना नहीं है। जो हो रहा है वो होने दें। शरीर में ऊर्जा ज्यादा लग रही है, कोई दिक्कत नहीं, होने दें। कम लग रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं। कान में आवाजें आ रही हैं, आने दें। शरीर में कोई कष्ट हो रहा है तो वो पैर या हाथ हिला लें अपने, उसे छोड़ दें, सहज हो जाएं, सब छोड़ दें, कुछ कर नहीं रहे हैं। अब आप बस उपस्थित हैं। इस समय में आप केवल उपस्थित हैं। जो भी मन की क्रियाएं हैं, जो भी आंखों के दृश्य हैं, कान की आवाजें हैं, जीभ का स्वाद है, जीभ से बोलना है, त्वचा का स्पर्श है, सब हो रहा है। हमारा किसी से वो विरोध नहीं है, किसी से समर्थन नहीं है। बस आप जानते रहें, हो रही हैं सारी चीजें, हो रही हैं। मैं असंग हूं। असंगता के भाव को ले आए। बस आप बैठे हो और जान रहे हो जो भी कुछ शरीर में हो रहा है। सारे प्रयास छोड़ दीजिए, इंद्रियों के, मन के, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, बाद में आने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ये बोझ पकड़ में आना चाहिए, ये सारे प्रयास, ये सारे अनुभव किसको हो रहे हैं? ये मैं तो नहीं हो सकता। मैं तो मन हूं, शरीर हूं, रूप हूं, गुण हूं। ये सब का आधार वह परमपिता परमेश्वर है। जिसकी याद आना ही महत्वपूर्ण है। जैसे स्वर्ण आभूषण में सोना होता है, मिट्टी के घड़े में मिट्टी होती है, इसी प्रकार हमारा जो ये मनो शरीर यंत्र है, इसके मूल में वह सत्य परमात्मा ही है।
यह ज्ञान के स्तर पे हमें पता लगता है। निरंतर हम इसको अगर याद रखते हैं तो हमें अनुभव के स्तर पर भी यह पता चल जाता है। और उस समय जिसको पता चलता है, जो मैं होता है, जो खोज रहा है, वो गायब हो जाता है। आप वही हो जाते हो जिसको आप खोज रहे हो। इस आनंद को अनुभव करें। यह उसकी एक झलक है। जो झलक में इतना आनंद है तो पूर्णता में कितना आनंद होगा। हमारा पूरा ध्यान लाइफ में ही लगा रहता है। लाइफ में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, कौन रो रहा है, कौन हंस रहा है, क्या राजनीति हो रही है, कौन सा सीरियल आ रहा है, शरीर में कहाँ पर वेदना हो रही है, कहाँ पर खुजली हो रही है, कहाँ भूख लग रही है। इन्हीं सब में मन अपनी ऊर्जा लगा देता है। थोड़ी देर मन शांत होता है, तब उसको सहज में यह अनुभूति होती ही है, क्योंकि यह अनुभूति तो निरंतर है ही। बस हम इधर उधर में अपना समय लगा देते हैं, अपना ध्यान लगा देते हैं। बस इतना ही करना है, सब छोड़ देना है। जो हो रहा है वो हो रहा है। मैं करता नहीं, मैं भोगता नहीं, मैं केवल जानने वाला हूँ, जान रहा हूँ। इस शरीर को, दूसरे शरीर को सहज भाव से जाना जा रहा है। इस समय की अवस्था को नोट करें। आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। 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 ऊपर भी आनंद है, नीचे भी आनंद है। ऊपर भी आनंद है, नीचे भी आनंद है। बाएं भी आनंद है, दाएं भी आनंद है। बाएं भी आनंद है, दाएं भी आनंद है। सामने भी आनंद है, पीछे भी आनंद है। पीछे भी आनंद है, सामने भी आनंद है। ऊपर भी आनंद है, नीचे भी आनंद है। धरती भी आनंद में, अंबर भी आनंद में। धरती भी आनंद में, अंबर भी आनंद में। माता भी आनंद में, पिता भी आनंद में। माता भी आनंद में, पिता भी आनंद में। दादा भी आनंद में, दादी भी आनंद में। दादा भी आनंद में, दादी भी आनंद में। पोता भी आनंद में, पोती भी आनंद में। पोता भी आनंद में, पोती भी आनंद में। बेटा भी आनंद में, बेटी भी आनंद में। बेटा भी आनंद में, बेटी भी आनंद में। घर भी आनंद में, बाहर भी आनंद में। घर भी आनंद में, बाहर भी आनंद में। होशियार भी आनंद में, बेवकूफ भी आनंद में। होशियार भी आनंद में, बेवकूफ भी आनंद में।
स्त्री भी आनंद में, पुरुष भी आनंद में, स्त्री भी आनंद में, पुरुष भी आनंद में, बच्चा भी आनंद में, बूढ़ा भी आनंद में, बच्चा भी आनंद में, बूढ़ा भी आनंद में, जवान भी आनंद में, बूढ़ा भी आनंद में, आनंद ही आनंद है, परम आनंद है, 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 आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। अब आप लोग मेरे साथ बोलिए, अगर आप तक नहीं बोल रहे हैं तो बोलिए। आनंद ही आनंद है, परम आनंद है, 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 भूतकाल भी आनंद में, भविष्य भी आनंद में, भूतकाल भी आनंद में, भविष्य भी आनंद में, जीना भी आनंद में, मरना भी आनंद में, जीना भी आनंद में, मरना भी आनंद में, सुख भी आनंद में, दुख भी आनंद में, सुख भी आनंद में, दुख भी आनंद में, सुख भी आनंद में, दुख भी आनंद में, प्रेम भी आनंद में, क्रोध भी आनंद में, प्रेम भी आनंद में, क्रोध भी आनंद में, आनंद ही आनंद है, परम आनंद है, 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 पृथ्वी भी आनंद में, आकाश भी आनंद में, पृथ्वी भी आनंद में, आकाश भी आनंद में, जल भी आनंद में, थल भी आनंद में, जल भी आनंद में, थल भी आनंद में, पेड़ भी आनंद में, जंगल भी आनंद में, पेड़ भी आनंद में, जंगल भी आनंद में, आनंद ही आनंद है, परम आनंद है, हवा भी आनंद में, जल भी आनंद में, हवा भी आनंद में, जल भी आनंद में, मैं भी हूँ आनंद में, तुम भी हो आनंद में, सब है आनंद में, आनंद ही आनंद है, परम आनंद है, परम आनंद की जय। मुस्कुराते हुए उस समुद्र से वापस अपने शरीर में आ जाएं, वैसे आ ही चुके होंगे अब तक, और धन्यवाद देते हुए इस समय को, इस स्थान को, सबके मंगल की कामना करें। पृथ्वी पर चारों ओर सद्भावना हो, प्रेम हो, शांति हो, सजगता हो, लोगों में बुद्धिमानी आए, लोगों में विवेक जगे। इस भावना के साथ मुस्कुराते हुए जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई है उसको सबको फैला दे पूरी धरती पर, सबके मंगल कामना के साथ। फिर अपने परिवार को सबको मंगल कामना दे दें, फिर अपने आज के दिन को मंगल कामना दे दें, और मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। अगर पानी पास में रखा है तो जरूर पी लेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और अपने वीडियो ऑन कर लें, बातचीत करेंगे अपन लोग, जिससे और क्लैरिटी होगी जो कुछ हम लोगों ने किया है इसमें। धन्यवाद। बढ़िया है सर, आज तो मजा आ गया। आनंद ही आनंद है सर। चलो एक साथ बोलने वाले हैं। आनंद ही आनंद है, परम आनंद, आनंद ही आनंद है, परम आनंद, आनंद ही आनंद है, परम आनंद, आनंद ही आनंद है, परम आनंद है, आनंद ही आनंद है, परम आनंद है, आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।